आज मेरे पास एक ऐसा ट्री है जिसे लोग अपने घरों में या फिर घरों के आसपास लगाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये प्लांट है फाइकस बेंगलेसिस का, जिसे फाइकस इंडिका या फिर बनियान फिग या फिर इंडियन बनियान के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में इस प्लांट को बरगद या फिर बड़ के नाम से भी जानते हैं। बरगद मोरासियाई फैमिली के फाइकस प्रजाति का प्लांट है, जिसमें पीपल, पाकड़, गूलर, अंजीर और रबड़ प्लांट जैसे प्लांट आते हैं। फाइकस प्रजाति में लगभग 880 प्लांट होते हैं, जिनमें बरगद सबसे बड़ा प्लांट होता है। बरगद का प्लांट लंबाई के अलावा चौड़ाई में भी बहुत ही तेजी से बढ़ता है और इसकी एरियल रूट निकलती हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसमें निकल रही है, ये छोटी छोटी, ये तो जो इसके तना होते हैं तो उनको ये सपोर्ट देने का काम करती है। और ये एरियल रूट अगर मिट्टी में टच हो जाती हैं तो ये भी एक नई ब्रांच बन जाती हैं। तो इनकी मदद से यह प्लांट बहुत ही लंबे एरिया में फैल जाता है। तो आप ये देख रहे हैं, मेरा ये छोटा सा बरगद का प्लांट है और फिर भी ये इसकी देखिए, ये एरियल रूट निकली थी और ये गमले की मिट्टी में चली गई, तो ये भी एक नया प्लांट यहाँ से ये बन जाएगा। तो इसकी वजह से यह प्लांट बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में ये प्लांट फैल जाता है। वहीं आप एक और चीज़ देख रहे हैं, ये इस प्लांट की रूट है और ये गमले से बाहर निकल करके पोषक तत्व ढूंढने के लिए इतना बाहर निकल गई है। ये देखिए, एक रूट, ये दो रूट, और ये रूट दूसरे गमलों में चली गई थी। तो इसकी वजह से इस प्लांट को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहीं अगर बरगद का प्लांट ज़मीन पर लगा हुआ है तो इसकी जड़ें इतनी गहरी चली जाती हैं कि फिर इस प्लांट को मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस प्लांट को लोग अपने घर के आसपास लगाने से बचते हैं। वैसे बरगद का प्लांट जंगल के लिए एकदम वरदान है। यह प्लांट जहाँ भी होता है तो उसके आसपास एक नया ही इकोसिस्टम बन जाता है और इसके कैनोपी में बहुत सारे एनिमल और प्लांट रहते हैं। वहीं यह प्लांट में फ्रूटिंग भी होती है, जिसे बहुत सारे एनिमल खाते हैं और बहुत सारी बर्ड्स तो इसके फ्रूट खा करके ही सर्वाइव करते हैं। तो अंजीर के प्लांट की ही तरह बरगद का प्लांट भी जहाँ पर होता है वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर, बंदर, गिलहरियाँ और बर्ड्स रहते हैं और इस प्लांट के फ्रूट खा करके वो सर्वाइव करते हैं। वैसे अगर यह प्लांट ज़मीन में लगा है और एक बार यह प्लांट मैच्योर हो गया तो इसकी रूट इतनी डीप जाती है कि वो ज़मीन से खुद ही पानी ले लेती हैं। तो इसलिए इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं इसकी पत्तियां ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी और ओवल शेप की होती हैं और ये बहुत ही टाइप के जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं उन्हें प्यूरीफाई करने का भी ये काम करती है। और जाहिर सी बात है, जो भी प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी बहुत ही हैवी क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। वहीं इंडिया में टोटल 4 बनियान ट्री ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो पहला प्लांट आंध्र प्रदेश के थीमम्मा मरीमाऊ में है, जो कि 19,107 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और उस प्लांट की लेंथ 846 मीटर है और वह प्लांट लेंथ में दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है। वहीं दूसरा बरगद का प्लांट इतना ज़्यादा पुराना है कि एलेक्जेंडर, जिसे भारत में सिकंदर कहते हैं, उसके सेनापति नियार्चस ने अपनी बुक में उस बरगद के प्लांट का उल्लेख किया है। वो प्लांट गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है और उस प्लांट में लगभग 3000 ट्रंक हैं और उसकी जो लेंथ है वो 641 मीटर है। और सिकंदर के सेनापति नियार्चस ने अपनी पुस्तक में कहा है कि उसकी कैनोपी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसके नीचे लगभग 7000 लोग आ सकते हैं। वहीं बरगद के उस प्लांट के वैरायटी को कबीरवाड़ नाम से जाना जाता है। वहीं तीसरा प्लांट प्रयागराज में संगम के किनारे स्थित है और उस प्लांट को अक्षय वट के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है अकबर ने उस प्लांट को कटवा करके उसके ऊपर किला बनवा दिया था, लेकिन वह प्लांट फिर से उगाया। तो उस अक्षय वट नाम के बरगद के ट्री की लोग पूजा करते हैं और गवर्नमेंट ने अब वहाँ पे जाने के लिए कॉरिडोर भी बना दिया है, तो जिसकी मदद से आप किले में जा करके उस अक्षय वट को आप देख सकते हैं। वहीं चौथा बरगद का प्लांट कलकत्ता के बोटेनिकल गार्डन में स्थित है, जिसे ग्रेट बनियान ट्री के नाम से जाना जाता है और वो प्लांट महज 250 साल ही पुराना है, लेकिन वो 18,918 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। वहीं हिंदू धर्म में माना जाता है कि इस प्लांट में बहुत सारे देवी देवता निवास करते हैं और शादी विवाह और बहुत सारे रिचुअल्स में इस प्लांट की पूजा होती है। वहीं हमारे यहाँ वट सावित्री में अपने पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं इस प्लांट की परिक्रमा करती हैं और इसकी पूजा करती हैं। तो इस प्लांट की इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव ग्रोथ होने की वजह से इस प्लांट की बहुत ही ज़्यादा कमी होती जा रही है। लोग इस प्लांट को अपने घर के आसपास लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि यह प्लांट फैलता है तो ये लोगों की दीवारों को भी तोड़ सकता है। तो अभी तो बहुत सारे जो मंदिर हैं उनके आसपास आपको ये प्लांट दिख जाएगा। लोग इस प्लांट की जो डाल निकलती हैं नई नई और शाखाएं, उनकी प्रूनिंग करते रहते हैं और इस प्लांट को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देते। लेकिन आने वाले लगभग 10-20 सालों में आपको यह प्लांट बहुत ही मुश्किल से दिखाई देगा, तो ऐसे में आप इस प्लांट को गमले में भी लगा सकते हैं। यह प्लांट गमले में भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल सकता है और आप इस प्लांट की रेगुलर प्रूनिंग करके आप इसकी लेंथ को कंट्रोल में रख सकते हैं।
वहीं इस प्लांट को आप बोनसाई बना करके भी रख सकते हैं, इससे यह प्लांट आपके यहाँ सालों साल रहेगा। वैसे अगर आप इस प्लांट को गमले में लगाते हैं तो मैं उसकी बेसिक केयर बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहला आता है सनलाइट। तो यह फुल सनलाइट का प्लांट है और इस प्लांट को ज़मीन में चलने के लिए मिनिमम 5-6 घंटे की धूप चाहिए होती है। लेकिन अगर आप इस प्लांट को गमले में लगा रहे हैं तो जैसे कि आप रबर प्लांट लगाते हैं उसी के तरीके से आप इस प्लांट को पार्शियल शेड या फिर ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में भी रख सकते हैं। हालांकि अगर इस प्लांट को सन की डायरेक्ट रोशनी मिलती है तो इस प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। वहीं अब इस प्लांट में वाटरिंग की बात करें तो इस प्लांट को बहुत ही फ्रिक्वेंट वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह प्लांट थोड़ा ड्रॉप टोलरेंट भी है। लेकिन अगर आप इस प्लांट को गमले में लगा रहे हैं तो जब भी इस प्लांट की मिट्टी पूरी तरीके से आपको सूखी दिखाई दे तब आप इसमें पानी दे दें, इस प्लांट में ओवर वाटरिंग ना करें। बरगद के प्लांट की सॉइल की बात करें तो यह प्लांट बहुत ही हार्डी है और यह हर टाइप के सॉइल में बहुत ही अच्छे तरीके से चल जाता है। हालांकि अगर आप इस प्लांट को गमले में लगा रहे हैं तो इसकी वेल ड्रेन सॉइल बनाएं। तो जब भी आप इस प्लांट की पॉटिंग मिक्स बनाएं तो उसमें थोड़ी रेत और गोबर की खाद मिला दें, तो उसमें यह प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। वहीं इस प्लांट में फर्टिलाइजर की बात करें तो इस प्लांट को आप साल में 2 बार, एक बार स्प्रिंग में, दूसरा ऑटम में कोई भी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे देंगे तो इस प्लांट के लिए बेटर रहेगा। और अब इस प्लांट की रिपोर्टिंग की बात करें तो यह प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है, तो इसलिए आपको हो सकता है कि हर 2 या फिर 3 साल में इस प्लांट को रिपोर्ट करना पड़े। तो रिपोर्ट करते समय आप एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे ये रूट जो गमले के बाहर आ गई हैं तो आप तो इन्हें प्रून कर सकते हैं, लेकिन इस प्लांट की रूट बॉल को बहुत ही ज़्यादा न छेड़ें, क्योंकि ऐसा करने से यह प्लांट मर भी सकता है। अगर इस प्लांट में फ्रूटिंग होती है तो हो सकता है कि उसमें इंसेक्ट लगें, लेकिन यह प्लांट पेस्ट एंड डिजीज़ फ्री रहता है क्योंकि इसमें वाइट कलर का सैप होता है। तो जब भी आप इसकी टहनियों को या फिर इसके पत्तों को तोड़ेंगे तो पत्तों के नोट पे आप ये देखिएगा वाइट कलर का इसमें से सैप निकलेगा, तो जिसकी वजह से इस प्लांट में कोई भी कीड़े नहीं लगते। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।